ओम सर्व संसार का है सब कारण मूल, शब्द सर्व संसार के धातु मूल समूल। ओम तत्सत। आइए हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और यह 50वां ग्रंथ का आखिरी अध्याय है, जिसमें ओम अर्थ निरूपण शीर्षक से ओम की व्याख्या की गई है। ओम के स्वरूप का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। इसका पाठ करने वाले जान गए होंगे कि ओम में क्या है, क्या कहना गुरुदेव चाह रहे हैं। और जैसे जैसे हम ओम के इस रूप को समझते हैं, जानते हैं और इस ओम के जप में उतरते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन किस प्रकार से बदलता है यह हम समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि केवल श्रद्धा से जीवन चलता है। श्रद्धा आरंभ का एक स्टेप है, बाद में तो प्रयोग काम करता है। प्रैक्टिकल से जीवन में उसके परिणाम आते हैं और उन परिणामों से हमें विश्वास दृढ़ होता है अपने गुरुजनों पे। विश्वास किए बिना तो स्कूल में विद्यार्थी भी टीचर से कुछ नहीं सीख सकता। विश्वास किए बिना तो रास्ते में चलते हुए आप किसी से मार्ग पूछते हैं तो उसका अनुकरण करते हैं, नहीं कर सकते अगर आप विश्वास किए बिना तो संसार में कुछ होता ही नहीं। तो ये भी एक विश्वास का विषय है कि जब हम गुरुजनों पर विश्वास करके उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो उसके परिणाम हमें तब पता चलता है। अभी तो केवल उनके शब्दों पर विश्वास करने का ही एकमात्र हमारे पास उपाय है। ये जो ओम शब्द है, कहा गया है, यह शब्द है ही नहीं, यह शब्द नहीं है, यह एक ध्वनि है। कॉस्मिक ध्वनि, कॉस्मिक साउंड, ब्रह्मांडीय ध्वनि। इस ध्वनि के साथ हर पंथ और हर संत जुड़ता है। आपने गुरु नानक को पढ़ा हो या सुना हो, एक ओमकार सतनाम। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के परिणाम स्वरूप अगर कुछ जाना तो कहा एक ओमकार सतनाम। गुरुदेव ने कहा ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता का शब्द है। ओम तत्सत यानी पूरे ब्रह्मांड में इतना सब कुछ है, जड़ चेतन की सत्ता में इतना सब कुछ है, पर ये क्यों कहा जा रहा है कि ओम ही एकमात्र सत्य है। ओम तत्सत, ओम ही एकमात्र सत्य है। और क्यों कह रहे हैं गुरु नानक एक ओमकार सतनाम। अगर इस संसार में, इस पूरे सृष्टि में अगर कुछ सत्य है, अगर कोई नाम सत्य है तो केवल ओमकार सत्य है, ओम सत्य है। क्या कारण है? इस पे बहुत रिसर्च हुई है, साधना के माध्यम से भी रिसर्च हुई है और विज्ञान के माध्यम से भी रिसर्च हुई है। हर तरह की रिसर्च इसके ऊपर की जा रही है। नासा के माध्यम से भी इस पे रिसर्च हो रही है। तो इसमें बार बार एक ही बात आती है कि जहां सब ध्वनियां चुप हो जाती हैं, साइलेंट हो जाती हैं, सब शब्द साइलेंट हो जाते हैं, सब कुछ साइलेंट हो जाता है, वहां एक ध्वनि है जो हर समय ध्वनित होती है, वो ओम की ध्वनि है। यह जो ओम है, यह अक्षर भी नहीं है, यह शब्द भी नहीं है, यह एक ध्वनि है। और एक ध्वनि ये हमको एक बनाती है। जो इस ध्वनि तक पहुंच जाता है वह इस अनेकता से एकता में गति करता है। ओम सोहम की धुन सुन पाई, दुनिया से उसकी हुई विदाई। ओम की ध्वनि अंदर से सुनने को मिलेगी। करेंगे तो पता चलेगा जब ओम ओम का जाप करेंगे, क्योंकि जो नाद ब्रह्म साधना है। अब हम जो बाहरी रूप है, दो रूप होते हैं ना, एक कर्मकांड का रूप होता है
और एक होता है साधना का रूप। हमारा एक क्रिया रूप है, क्रिया रूप में आता है गायत्री जप, गायत्री पाठ, 50 पाठ और यज्ञ भंडारा, लेकिन एक साधना का रूप है। उस रूप में जो आता है वो है नाद ब्रह्म साधना। अगर आपने उस नाद ब्रह्म साधना को स्वीकार कर लिया है, जीवन में उसको धारण कर लिया है, तो आप निश्चित ही जो इस 50 में बोला जा रहा है उसको समझ लेंगे। क्योंकि इस नाद ब्रह्म साधना पर हम जब तक स्वयं को केंद्रित नहीं करते तब तक इसका जो आंतरिक ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान है, वो पकड़ में आने वाला नहीं है। वो ज्ञान के माध्यम से हम इसका पोस्टमार्टम तो कर देंगे कि इसका अर्थ निकालेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, पर वो व्याख्या और उसकी अर्थ बिल्कुल ऐसे होगा जैसे किसी शरीर का पोस्टमार्टम तो हो जाता है, शरीर के अवयव का तो पता लग जाता है, पर उसमें प्राण और आत्मा का कोई पता नहीं चलता। प्रेम क्या है ये भी उसमें पकड़ में नहीं आता है, उसमें भावनाओं की कहीं पकड़ नहीं होती है। उसी प्रकार हम ये व्याख्या तो कर सकते हैं कि गुरुदेव जो ओम तत्सत बोल रहे हैं इसकी ये व्याख्या है, पर ये साधना के माध्यम से इसकी अनुभूति होगी। क्योंकि ओम की साधना करने वाले जो भी होते हैं उनके जीवन में एक अनंत शक्ति का प्रताप फैलने लगता है। उनकी वाणी में एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है, सत्य की पावर आ जाती है। वो वाणी से जो कुछ बोलते हैं वह सत्य भी होता है और जो कह देते हैं वह सत्य घटित भी हो जाता है। तो ये जो ओम है इसकी व्याख्या जब मैं करने जा रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसको बताना कितना दुरूह है यह मैं समझ पा रही हूँ। और बताने के समय अंदर से एक ऐसी भावना भी आ रही है कि नहीं, ये आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक ध्वनि है और ये ध्वनि जब हम पूरी तरह से साधना में तल्लीन होते हैं, ये ध्वनि स्वतः अपने भीतर से गूंजने लगती है, बोलनी नहीं पड़ती। इसी को अनाहत नाद कहा गया है, इसी को अनहद कहा गया है। आप पढ़िए उपनिषद को, आप पढ़िए दर्शन शास्त्रों को, योग दर्शन में प्रभु के नाम की बात आती है तो कहा गया है तस्य वाचक प्रणवः, क्योंकि ओम को प्रणव कहा जाता है। तस्य वाचक प्रणवः, उसको प्रणव कहा जाता है, ओम कहा जाता है, उसको ओम नाम से पुकारा जाता है। उसको किसको? उसका कहने का मतलब है वह जिसका कोई नाम नहीं है, वह जिसको हम नाम नहीं दे सकते पर फिर भी हमें देना पड़ता है। उसको अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वह ओम है। तो जो ओम है तस्य वाचक प्रणवः, वह जो प्राण है, यह ओम क्या है, प्रणव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का प्राण है। जैसे प्राण बसते हैं, रोम रोम में प्राण बसकर तभी तो जीवन चलता है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि में ये ओम रूपी प्राण बसा है। यह ओम रूपी प्राण तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हम फिर इस पूरी सृष्टि के साथ एकात्मकता में चले जाते हैं। फिर हमारे भीतर दुई नहीं रहती है, दुई से ऊपर चले जाते हैं। द्वंद्ववाद में दुनिया सारी, द्वंद्व से न्यारा है ब्रह्मचारी। ओम सर्व संसार का है सब कारण मूल। इस लाइन को देखिए आप, क्या कहा गया है कि ओम जो है वह सारे संसार का कारण मूल है, यानी पूरा का पूरा संसार इसके ऊपर है, यानी इसके माध्यम से है। यह संसार का कारण है, ये मूल है, जड़ है। जैसे जड़ देखने में शुष्क होती है पर जड़ को जल देने से वृक्ष में पूरा वृक्ष जो है वो पुष्पित और पल्लवित होने लगता है, फलित होने लगता है। और जड़ में जल देना है,
इसी प्रकार ओम जो है ये पूरे संसार की जड़ है, और इसके से अपने आप को जोड़ने का मतलब है संसार का प्रेम पैदा होना, यानी संसार को इस ढंग से देखना जैसे कि कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी मेरा बैरी नहीं है। अगर कोई मेरे साथ प्रेम भी नहीं करता, वैर करता है, तो भी वो मेरा ही अंश है, ऐसी स्थिति होने लगती है। और ओम जो है, उस ओम की ध्वनि अपने ही भीतर बैठे बैठे अंदर से बाहर आने लगती है, बाहर गूंजने लगती है। स्वामी रामतीर्थ सोते थे, उस समय उनके भीतर से ध्वनि गूंजती थी सोते सोते। तो उनके एक मित्र थे, वो मित्र बड़े हैरानी से उनकी ओर देखते थे, उनके मुंह की ओर देखते थे कि ये बोल भी नहीं रहे हैं और ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो एक बार उन्होंने सवाल कर ही लिया कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये ध्वनि चारों तरफ अनवरत चल रही है, और जब हम इस ध्वनि की साधना करके इसके मूल तक पहुंच जाते हैं तो यह हमारे भीतर से स्वतः प्रस्फुटित होने लगती है। यह पूरी सृष्टि में लगातार बहने वाली ध्वनि है, ओम की ध्वनि, ये मूल है। इससे आगे का किसी को पता नहीं चलता। इस ध्वनि पे आके सब रुक जाते हैं, सब ठहर जाते हैं। अब हम देखें ईसाई धर्म को, वहाँ पर जो शब्द आता है वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट ओम से बना है। हम देखें इस्लाम धर्म को, उसमें जो शब्द आता है वो आमीन है, वो भी ओम का ही रूप है। तो ये जो ओम शब्द है, पहुंचते सब वही हैं। आखिर में जाके पता लगता है कि सब का आधार ये ध्वनि है। ओम सर्व संसार के हैं सब कारण मूल, और शब्द सर्व संसार के धातु मूल समूल। जो संसार के जितने भी शब्द बनते हैं वो धातु से बनते हैं, धातु मूल समूल। वो धातु से निर्मित होते हैं, पर ओम किसी धातु से निर्मित नहीं होता। ओम शब्द सब व्यंजन और स्वर के बाहर आता है। ये मात्र एक गूंज है, ये मात्र एक ध्वनि है। योग दर्शन में कहा गया है कि इसका जप करना ही, इसका जप करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तद जपस तद अर्थ भावनम, भावना पूर्वक इसका जप अगर आप करते हैं तो आपके भीतर विराट शक्ति पैदा होने लगती है। कहने को तो इतना है इस पाठ का, जब हम बार बार अध्ययन करते हैं तो लगता है ऐ मैं ब्रह्मा, ओ मैं विष्णु, मैं शंकर जान। ओम तत्सत।